बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो दफ़ा 144 का नफाज है, रैली को रोकना है, और जिस किस्म से पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है, कारकुनों के ऊपर टॉर्चर किया है, पूरी दुनिया इसमें हिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। देखते ये हैं कि अदालत वहाँ पर क्या इंसाफ देती है, क्योंकि आखिरी उम्मीद फिर आपके पास अदालत होती है जहाँ से आपको लगता है कि शायद आपको रिलीफ या इंसाफ मिले, क्योंकि बाकी सारा निज़ाम तो आपके सामने है। और जब ताकतवर लोग ताकतवर हल्के फैसला कर लें कि किसी एक तबके को दबाना है या उनको कंट्रोल करना है या उन्हें आगे नहीं आने देना, तो फिर उसके लिए वो ज़मीन को जहन्नुम बना देते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में माजी करीब में मौजूद है। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 1971 में, और तब भी जो ताकतवर हल्के हैं वो एक हिस्से को सपोर्ट कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और शेख मुजीब जिनके पास अक्सरियत थी उनके खिलाफ थे। और जनरल बाजवा ने तारीख को मिटाने की या मसख करने की बड़ी कोशिश की है, और हत्ता कि उन्होंने ये भी किया कि जो हमारी अपनी फ़ौज का एक बड़ा उसमें किरदार था, फ़ौजियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, उस तारीख को भी उन्होंने मसख करने की कोशिश की है। लेकिन हकायक छुपते नहीं हैं, वो तारीख के औराक के अंदर दर्ज हैं। सारी दुनिया ने उसकी कवरेज की थी और वो वाक़यात आज भी दुनिया को याद हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत की है इसकी, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का लाहौर में पुलिस तशद्दुद से जो हलाकत हुई है कारकुन बिलाल की, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। मामले की तफसीली तहकीकात की जानी चाहिए। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने कहा कि दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक है। पुरअमन एहतजाज को किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ने देना चाहिए और ऐसे हालात में तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जहां बहक हुआ, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस मामले के ऊपर बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और इंसाफ किया जाए। अमेरिका ने पुलिस तशद्दुद से जहां बहक होने वाले PTI कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। अमेरिका ने लाहौर में रैली के दौरान पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआगो हैं, ये कहा है अमेरिका ने। मैं ये खबर आपको क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। नेड प्राइस हैं, ये तर्जुमान हैं अमरीकी महकमा खारजा के। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ऐलान करदा रैली के दौरान लाहौर में होने वाली झड़पों से आगाह हैं। हम जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। हम सबको तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तरगीब भी देते हैं। और उन्होंने कहा कि यानी अमेरिका भी इसकी मज़म्मत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी से जब ये पूछा गया कि ज़रदारी साहब आप ये बताएं कि ये क्या हुआ, और आपकी वालदा तो हमेशा कहती थी कि कारकुन जब एहतजाज करें, सियासी कारकुनों के ऊपर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, और उनका जो सियासी हक है वो उनको मिलना चाहिए। इस तरह एक सवाल किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बीच में लाकर। लेकिन बिलावल ने इंतहाई ढिठाई के साथ, यानी जहाँ वालदा का नाम आ जाए, जिनके नाम के ऊपर ये शख्स सियासत करता है, तो वहाँ तो कम से कम सच बोलना चाहिए था। तो वहाँ कह दिया जी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास तफसीलात नहीं है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पास तफसीलात हैं, यानी अमेरिका कह रहा है हम आगाह हैं, हमारे पास तफसीलात हैं, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इतना गया गुजरा है कि उसके पास कोई तफसील नहीं है। तफसीलात उसके पास हैं, लेकिन जो गंद मारा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मुंह बोला भाई जो है वो यहाँ पंजाब का वज़ीर आला है, ज़रदारी का मुंह बोला बेटा मोहसिन नकवी, और बिलावल ज़रदारी का असली बेटा। तो इस तरह ये मुंह बोला भाई यहाँ पे वज़ीर आला है, तो उसके खिलाफ कैसे बात कर सकता है? और जिस एस्टेब्लिशमेंट के ये सारे मिलके बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनके इकदामात को कैसे गलत करार दे सकते हैं? यानी दुनिया को पता चल गया, आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें ऐसे छपी हैं कि वो पूरे के पूरे पेजेस मेरे पास मौजूद हैं, जहां पे आलमी मीडिया ने पाकिस्तान का ये चेहरा दिखाया है। बदकिस्मती से पूरे आलमी मीडिया में रिपोर्ट ये हुआ कि वो पुरअमन रैली करना चाह रहे थे, पुलिस ने धावा बोल दिया और वहां पे दफा 144 का नफाज कर दिया। और झूठ क्या बोल रही है मौजूदा हुकूमत। वैसे हामिद मीर का भाई भी मैं हैरान हो गया हूं, एक अजीब ही कार्टून है वैसे वो। यानी उसकी जब भी उसका बयान सुनो वो ऐसा लगता है कि वो उसको PDM से भी ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। यानी निगरान हुकूमत है ना, उसको तो न्यूट्रल होना था,
निगरान हुकूमत के लिए मरियम नवाज हो जाए या हमाद अदर हो जाए, एक बराबर होने चाहिए। निगरान हुकूमत के लिए जो है वो शहबाज शरीफ हो जाए या परवेज खटक हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे। निगरान हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, दोनों एक बराबर होने चाहिए थे। लेकिन जब भी आप उसको स्टेटमेंट देते हुए सुनेंगे, वो नफरत में बोलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और वो तमाम सहूलतें फराहम करेगा। यानी अजीबोगरीब आदमी है। और काशिफ अब्बासी साहब उसको अपने प्रोग्राम में बार बार याद दिलाते रहे कि वो तू निगरान वजीर है और भाई तेरा इसके साथ कोई काम नहीं है, तेरा सिर्फ काम है कि तू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना तुम लोगों ने और इलेक्शन करवाना है, बस। इसके अलावा तेरा कोई काम। वो बार बार जो है वो पीटीआई के ऊपर हमला करता था और बार बार उसने वो बातें की जो एक निगरान वजीर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर गैरत और हिम्मत बाकी है तो फौरी तौर पे इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस शख्स को नोटिस लेते हुए इस ओहदे से अलग करना चाहिए, क्योंकि अपनी जानिबदारी बताकर और उसका इजहार करके ये शख्स अब जानिबदार हो चुका है। लिहाजा ये इलेक्शन के प्रोसेस में एक नापसंदीदगी शो कर चुका है एक जमात के खिलाफ, तो ये शख्स धांधली का मुर्तकिब भी होगा और इसकी मौजूदगी में साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब आप देखेंगे इक़दाम कैसे किए जा रहे हैं। जरा एक FIR है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सारी रात वो जो एक नौजवान शहीद हो गया, फौत हो गया, उसका वालिद सारी रात थाने में बैठा रहा, सारी रात। और वो कहता रहा जी हमारी FIR दर्ज कर दें, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, मेरी FIR दर्ज कर दें, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ वो बाप सारी रात लाश छोड़ के थाने में बैठा रहा, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई और पुलिस ने अपनी मुद्दत में दोबारा एक FIR दर्ज की है। ये वाकयात भी अब हम देख रहे हैं। अरशद शरीफ की अम्मी जाए FIR का कहें तो FIR दर्ज हो जाए सरकार की मुद्दत में। इमरान खान पे गोलियां चले वो दरखास्त दें तो FIR दर्ज हो जाए सरकार की मुद्दत में। और अब एक और वाकया, यहां पे भी FIR दर्ज की जा रही है पुलिस की मुद्दत में। इधर FIR का मतन आप सुने और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं। DSP साहब की मुद्दत है जनाब, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग वहां पे नहर के पुल पे बसिलसिला ड्यूटी औरत मार्च मौजूद थे कि इतला मिली कि PTI के 300 से 400 कारकुनान जो कि मुसल्ला डंडे सोटे और पत्थर हैं कैनाल रोड से बजानिब माल रोड पुरतशद्दुद हुजूम की सूरत में आ रहे हैं और किसी तकरीब कारी का इरादा रखते हैं, जिस पर मैं दीगर अफसरान की मौजूदगी में मौका की जानिब रवाना हुआ। कैनाल रोड गेट GOR 1 के करीब PTI के वर्कर्स का मुसल्ला जत्था जो कि 300 से 400 लोगों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने ट्रैफिक की रवानी और सड़क को ज़बरदस्ती ब्लॉक कर रखा था और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे कि हमारी क़यादत इमरान खान, हसान न्याजी, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूदुर रशीद, इजाज़ चौधरी वगैरह ने हमें यह टारगेट दिया है कि हम हुकूमत और इसके इदारों की ईंट से ईंट बजा दें। वैसे आप ये देखें कि कैसी बोंगी FIR है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकालनी थी 2 बजे, जिसके लिए बाकायदा रूट की अप्रूवल दे दी गई थी और तमाम परमिशंस PTI के मुताबिक उन्होंने ले ली थी। रैली से थोड़ी देर पहले पुलिस के जत्थे रवाना किए गए और फोर्स को वहां पे उन रास्तों पे पहुंचाया गया और फोर्स पहुंचाने के साथ ही दफा 144 का नफाज कर दिया गया और फौरी तौर पे धावा बोल दिया पुलिस ने कारकुनों के ऊपर। यह है एक्चुअल सिचुएशन जो ग्राउंड से सोशल मीडिया ने रिपोर्ट की है। और पाकिस्तान के मीडिया को क्योंकि ये सारा फाशिस्ट एक काम डालना था, एक एक्टिविटी करनी थी, तो इसके लिए पाकिस्तान के मीडिया को पहले बाउंड किया गया कि आप इस रैली की कवरेज को नहीं दिखा सकते।